नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और आपको पता होगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और लगातार जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से उनके भाषण आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब राजनीति की शुरुआत यानी चुनाव की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। चाहे गाज़ियाबाद का मामला हो या फिर दूसरी तरफ जो विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी, उस पर लगातार हमले कर रहे हैं। बिजली को लेकर जिस तरह से समस्या चल रही है उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले सरकारों में जो बिजली के तार होते थे उस पर सिर्फ कपड़े सुखाए जाते थे। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऊर्जा यानी बिजली पूरी तरह से गांव-गांव में पहुंच रही है। और वहीं दूसरी तरफ जब बात करें तो राम मंदिर को लेकर भी चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि ये पार्टी रामद्रोही है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो संभल गुन्नौर विधानसभा से विधायक। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं, चूँकि कहीं न कहीं बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष में इस तरह से हलचल मची हुई है कि बीजेपी को किस तरह से घेरा जाए। बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त दिया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से यहाँ के जो मुखिया हैं लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं। इस वक्त जो समस्या चल रही है बिजली को लेकर, पिछली सरकारों में कह रहे हैं कि जो तार होते थे उसमें सिर्फ कपड़े सुखाए जाते थे। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब आपके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 17 से 22 और 22 से इस समय चल रही है। जहाँ तक विद्युतीकरण का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2012 मुख्यमंत्री बने। उस समय बिजली के हालात बहुत ख़राब थे। उसके 5 साल के दौरान माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना काम किया बारह विद्युत पर कि नए बिजली घरों का निर्माण कराया और उत्तर प्रदेश में 24,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। 24,000 करने के बाद में उत्तर प्रदेश विद्युत की तरफ आत्मनिर्भर हुआ। और इतनी बिजली आती थी, ये झूठ बोलते हैं बिजली के साथ सैपई जाती थी, कि इटावा जाती थी, कि बदायूं जाती थी, मैनपुरी जाती थी। पूरे उत्तर प्रदेश में बराबर बिजली का काम किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण और शहरी और किसानों की बिजली का अलग करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने करने का काम किया था। लेकिन उस योजना को भी आज ये पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल खोखला और झूठे बारे बिजली के बारे में करते हैं। ये समझ लीजिए कि इतने 33/11 बिजली घरों का निर्माण कराया माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, वो आज तक ये नहीं बना पाए हैं। एक चीज़ और लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे एक और आरोप लगता है कि जब सरकार थी तो सिर्फ अपने परिवार वालों को फ़ायदा पहुंचाया, जनता को सिर्फ ठगा गया है। ये बिल्कुल निराधार असत्य है। समाजवादी पार्टी में पूरे प्रदेश की जनता का सम्मान और उनका काम, उनके जनहित के कार्यों करने के लिए नौकरी देने का काम, छात्रों को, बेरोजगारों को, नौजवान को, किसानों को, गरीब को, पीड़ा को समाजवादी पार्टी समझती है और समाजवादी किसानों की पार्टी है। हर वक्त 24 घंटे समाजवादी पार्टी किसानों के लिए तैयार रहती है। पूरा किसानों को अपने धान का, चावल का, गेहूं का, बाजरा का, मक्का का, हर अनाज का पूरा मूल्य जो सरकार इस बार निर्धारित किया जाता था वो प्राप्त होता था। एक चीज़ और विधायक जी क्या कहेंगे, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर ये चर्चा थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बन गया, ये हुआ कि अब इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, आस्था थी, बन गया, लोग खुश हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं हर जगह जहां भी चुनाव होता है राम मंदिर का जिक्र होता है। अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण में कहा समाजवादी पार्टी को लेकर कि ये रामद्रोही पार्टी है, यानी जब सरकार इनकी थी कुछ नहीं हुआ, जब बीजेपी की सरकार आई राम मंदिर बन गया। ये जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी के राष्ट्रीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का जितना भी नेतृत्व है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का न विरोधी था, न भगवान कृष्ण का विरोधी है, न भगवान शिव के विरोधी है, नारायण हरि के विरोधी, कहीं किसी भी देवी देवताओं का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। कि विरोधी खाली एक इन भगवान के नाम को वोट की राजनीति में घसीटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। क्या लगता है इस तरह की चीज़ें अब राजनीति में करनी चाहिए, राम के नाम पर वोट या फिर तमाम चीज़ें जिस तरह से कर किए जाते हैं हिंदू? अब उत्तर प्रदेश की जनता इनकी
ढोंग और ड्रामाबाजी को समझ चुकी है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में इनका हश्र आपने देखा, और जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, अब जनता सिर्फ रोजी रोटी, छात्र शिक्षा और रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। गांव का किसान, गरीब मजदूर परेशान है। एक खाद का कट्टा पहले 50 किलो में मिलता था, 50 किलो मिलता था कट्टे में, आज वो कट्टा 45 कर दिया, अब 40 किलो कर दिया गया। रेट और बढ़ा दिए गए। यूरिया खाद के लेने के लिए किसानों को लाइन लगानी पड़ती है। डीएपी खाद कहीं मिल ही नहीं रहा। और आप ये देखना, अभी डीएपी की आवश्यकता नहीं है, अभी यूरिया की आवश्यकता चल रही है, तो लगातार किसानों की लाइन लगानी पड़ रही है। आधार कार्ड दे करके खाद दिया जाएगा। ये कभी ज़माना था खाद बढ़ता था, सरकार को ये काम होता था कि खाद का जो पैसा है पहले जमा किया जाता था, खाद जून जुलाई तक आ जाता था। लेकिन आज इनके पास कहीं भी यूरिया का स्टॉक और डीएपी का स्टॉक पूरे प्रदेश में किसी भी सहकारी गोदाम पर नहीं है। एक चीज़ और, पूरे देश में मुद्दा चल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी लोग सवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गाय को लेकर राजनीति हो रही है। एक तरफ मांग कर रहे हैं, उसमें मुसलमान संगठन भी हैं, शंकराचार्य लगातार घूम ही रहे हैं, कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही है, उसको घोषित करने की क्या ज़रूरत है। हम लोगों का ये कहना है कि आपकी दोहरी नीति क्यों है। उत्तर प्रदेश में गौ गौ गाय माता के लिए गौशाला बनाई जाती हैं। आसाम में गाय को काट कर खाने के लिए बुलाया जाता है। बंगाल में बोला जाता है कि 12 बजे तक गौवध कर सकते हो। तो दोहरी नीति है। समाजवादी पार्टी और पूरे प्रदेश में हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि जितने भी मीट के निर्यातक हैं, सप्लाई करने वाले हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। आज निकाल कर देख लीजिए, बार बार आता है कि मीट निर्यातकों से जितना चंदा भारतीय जनता पार्टी लिया उतना आज तक किसी पार्टी ने लिया है, न पार्टी लेने का काम करती है। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय पशु या फिर राष्ट्रीय माता, जिस तरह से उसको दूसरा नाम दिया गया, घोषित करना चाहिए, आप समर्थन करते हैं? गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करना चाहिए, हम लोग ये समर्थन करते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति, जो मेरी निजी राय है, क्योंकि भगवान कृष्ण गौपालक थे, उन्होंने गौओं को पाला। नंद बाबा के यहाँ 5-5, 10-10 लाख गाय रहा करती थी, तो पाले तो हम लोगों का धर्म रहा है गौ पालने का। आज भी हमारे घर में गाय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि उनके किसके घर में गाय है। आज भी मेरे पास में 2 गाय रहती है, और हम उनका दूध और मक्खन और मट्ठा पीते हैं। तो क्या लगता है आपको कि घोषित करेंगे, जो कि बीजेपी की सरकार है, यूपी में उनकी सरकार है? नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी दोहरी नीतियां हैं। जब मतलब राष्ट्रीय स्तर पर गौतम माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाएगा, तो फिर आसाम में इनका क्या होगा, बंगाल में इनका क्या होगा, केरल में इनका क्या होगा। तो इनकी दोहरी नीति है। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई स्पष्ट काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ जनता को गुमराह करके, धर्म के नाम पर घसीट करके वोट लेने का काम करती है। और ये समय अब जा चुका है। पीडीए माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का सबकी मजबूती से चल रहा है। पीडीओ को आम जनता समझ रही है, क्योंकि किसान दुखी है, छात्र दुखी है, नौजवान दुखी है, सब परेशान हैं। अब टीईटी लागू कर दिया। जो अध्यापक बेचारे 50-50 साल से काम कर रहे हैं, अब वो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, अब किस तरह से वो टेट पास कर पाएंगे। तो उन लोगों का बुरा हाल है। तो हम लोग समर्थन करते हैं। मेरा समर्थन है कि टेट को वापस लिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरह से नया कानून बनाए और उससे टेट से उन अध्यापकों के लिए मुक्ति दिलाए, जिससे उनके भय का वातावरण समाप्त हो। एक चीज़ और, अभी आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सबके नतीजे आए, और कहीं ना कहीं बंगाल में जो नतीजे आए उसको लेकर सबको हैरानी है। एक तरफ सवाल उठ रहा है कि वहाँ पर बेईमानी की गई है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सब को देखते हुए एसआईआर को भी कहा जरिया माना गया है कि उसमें वोट काटे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो 27 में चुनाव होने वाला है, समाजवादी पार्टी फिर किस तरह से तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की हर नज़र वोटर लिस्ट पर है। मतदाता सूची को देख रहे हैं, और खुद सब लोगों को निर्देश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं कि आप अपनी अपनी मतदाता सूची को दुरुस्त करिए, और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी मतदाता हैं वोटर लिस्ट लीजिए, और वो उस मतदाता सूची में अपने नाम छांटिए, और जिनकी उम्र 18 साल हो गई है उनके वोट बढ़ाने का काम करिए। एक चीज़, कहीं ना कहीं हर चुनाव में
राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, इस तरह की चीज़ें आती है, मुल्ला, शमशान और कब्रिस्तान, इसका कैसे आप काट निकालेंगे समाजवादी पार्टी वाले? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव जब शुरू होते हैं तो इस भाषा के अलावा और कोई भाषा इनके पास है नहीं, क्योंकि इनके पास में कोई ठोस कार्य जनता के लिए बचा नहीं है। तो एक हिंदू मुसलमान के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है और ये बिल्कुल गलत है। हमें सब लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और संवैधानिक विश्वास को लेकर हमें लोग चलना चाहिए, लोकतंत्र में आस्था रखनी चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था, महात्मा गांधी भी थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे। जो संविधान बनाया उसके दायरे में रहना हम लोग को सिखाया गया था, लेकिन आज भाजपा संविधान के जो सिद्धांत हैं उनको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल घोर अत्याचार, जनता का दमन, जबरदस्ती वोट डलवाना, वोट को रोकना, वोट को काटना, मतदाता सूचियों में धांधली करना, यही काम इनका बचा है। आज आप जानते हैं कि जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, जो उनका लगभग 10 साल होने वाले हैं, कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं उनके? उनका कार्यकाल जनता के प्रति सकारात्मक नहीं है, न विकास के प्रति है। जनता परेशान है, गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली का बुरा हाल है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 बिजली घर प्रस्तावित हैं, मड़कावली, सेमला भूड़, जिनोड़ा डांडा, धनारी और कादराबाद। उनकी ज़मीन भी दे दी गई है, लेकिन आज तक 33/11 बिजली उपकेंद्रों का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि मच्छर और माफिया मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। मच्छर और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश कभी नहीं हो सकता है। जो लोग हैं उनकी जो धारणा बनी हुई है इस तरह की है, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। मच्छर मुक्त कहाँ है? रात को योगी जी से कहो कि गंगा जी किनारे जाके सोवे तो पता लग जाए कहाँ मच्छर है, नदी किनारे सोवे जा करके, कहाँ घरों में मच्छर है। तो ये मच्छर और गंदगी योगी जी दूर नहीं कर पाए हैं। ये 27 में जब चुनाव होगा तो योगी जी मुख्यमंत्री जी को पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। 27 में रहेंगे कि जा रहे हैं? 27 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए प्रहरी हैं, हम लोग उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं और पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं 27 में माननीय अखिलेश यादव जी जन जन की आवाज़ बन करके उभरेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से लोग चर्चा करते हैं और मानते भी हैं कि 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम हुए, लोग उंगलियों पर भी गिना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद 17 में हार हुई, 22 में हार हुई, अभी 10 साल से आप विपक्ष में हैं, तो किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगे? कौन से मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे समाजवादी पार्टी गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी है, किसानों की लड़ाई है, खाद किसानों को नहीं मिल रहा, बिजली किसानों को टाइम से नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, बहुत बड़ी किसानों के सामने दिक्कतें हैं। उन सब मुद्दों को लेके जाएंगे, रोजगार का मुद्दा लेके जाएंगे, किसानों की दुर्दशा का मुद्दा लेके जाएंगे, किसानों की दशा को सुधारने का काम समाजवादी पार्टी करेगी।